हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शहाना। आज हम हायर एजुकेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेसन में हमने हायर एजुकेशन का पार्ट 1 डिस्कस किया था। इसमें फर्स्ट है यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1902 में और इसके फर्स्ट पर्सन थे लॉर्ड कर्जन और इसके अंतर्गत चेयरमैनशिप में थे सर थॉमस रैलिक। सर थॉमस रैलिक देखना चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया में यूनिवर्सिटी की क्या कंडीशन है। और फिर यहाँ पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना और ये एक्ट बना था ब्रिटिश के टाइम पे और यूजीसी से पहले, और जो कि पास हुआ था 21 मार्च को। और इसकी भी रिकमेंडेशन मेनली लॉर्ड कर्जन ने ही दी थी। इन्होंने ही इस एक्ट के लिए बोला था, तभी ये एक्ट बनाया गया। अब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आई थी जब बंगाल का पार्टीशन हो गया था 1905 में, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप किया गया था स्वदेशी नेशनल लीडर्स के द्वारा। फिर उसके बाद यहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी भी डेवलप हुई थी। फिर आया था रिसोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 1913 में। ये पॉलिसी रिकमेंड करती है कि हमें यहाँ पर टीचिंग एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा इनक्रेज करना चाहिए। यहाँ पर जो कॉलेज मॉफिजल टाउन्स में थे उन्हें डेवलप करना टीचिंग यूनिवर्सिटी में इसका एम था। मॉफिजल टाउन्स वो होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। ये बहुत छोटे छोटे टाउन्स में होते हैं मॉफिजल टाउन्स। नेक्स्ट है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन आया था 1917 में। यहाँ इन्होंने रिकमेंड किया कि अलग कर दो, सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिग्री कॉलेजेस। इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए दोनों को। इससे पहले भी एक बार सेग्रीगेट करने की बात हुई थी, वो हुई थी हंटर कमीशन में। वहाँ पर कहा गया था कि प्राइमरी और हायर एजुकेशन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, और यहाँ पर कहा गया कि इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज को अलग अलग किया जाए। और सैडलर कमीशन को हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थी। कलकत्ता कमीशन ने सजेस्ट किया था कि CAB बनाया जाए, CABE बनाया जाए। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये सबसे पहले सेटअप हुई थी 1920 में, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसे एबॉलिश करना पड़ा, मतलब इसे बंद करना पड़ा। पैसों की कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। फिर 1919 में इसी कमीशन के अंतर्गत एजुकेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। ये कहा गया कि इसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट माना जाए एजुकेशन को। प्रोविंशियल मतलब स्थानीय सब्जेक्ट। फिर 1929 में आई हर्टोग कमेटी। हर्टोग कमेटी ने फोकस किया कि जो स्टैंडर्ड है हमारी यूनिवर्सिटी के, उनकी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जाना चाहिए। और इसमें फिर दोबारा से CAB को लेके आया गया, जो कि ख़त्म हो गया था 1923 में। फिर अगेन इसे 1935 में इस्टेब्लिश किए जाने की बात कही गई, क्योंकि इन्होंने कहा कि CAB हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको फिर से इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। फिर 1935 में इसको अगेन इस्टेब्लिश कर ही दिया गया। फिर सप्रू कमेटी बनाई गई। हर्टोग कमेटी के बाद सप्रू कमेटी बनाई गई, क्योंकि उस टाइम पे यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट था बहुत ज़्यादा, और लेकिन आज भी है अनएम्प्लॉयमेंट तो, लेकिन इतना नहीं है जितना कि उस टाइम था। वहाँ के बच्चे ओनली डिग्री के पीछे भागते थे। वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, वहाँ बस बच्चे डिग्री के पीछे भागते थे कि उनका पढ़ने का एम रहता था कि उन्हें एक डिग्री मिल जाए बस। तो वही बच्चे जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते थे तो वहाँ उन्हें निकाल दिया जाता था, क्योंकि उन्हें कोई नॉलेज तो थी नहीं। वो बस डिग्री के पीछे भागते थे, उनके पास बस डिग्री थी, नॉलेज किसी भी तरह की नॉलेज नहीं थी। फिर ये सब ठीक करने के लिए, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए सप्रू कमेटी बनाई गई। उसने देखा कि क्या कमियाँ हैं, ये सब देख के उसने उन कमियों को दूर करने की कोशिश की। सप्रू कमेटी ने भी कहा कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। फिर आई एबॉट वुड रिपोर्ट 1937। 1937 में एबॉट वुड रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में इंग्लिश मीडियम को यूनिवर्सिटी लेवल में लाने की बात कही गई और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया मेनली इस एबॉट वुड रिपोर्ट में। फिर है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम,
बेसिक शिक्षा, ये सब भी इसे बोलते हैं। ये मेनली गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी के ऊपर आई थी, गांधी जी के सिद्धांतों के ऊपर आई थी ये। इस टाइम पे इसके चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि आगे चल के हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बोले गए नहीं, बनाए गए। अब लास्ट है सर्जेंट रिपोर्ट। सर्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 में। इसे हम पोस्ट वॉर एजुकेशन भी बोलते हैं। इसने यूजीसी के लिए भी रिकमेंड किया था। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, नॉट कमीशन। कमीशन तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आई थी, तो ये है कमेटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। अब यहीं पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे वाली वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।